जादू की निशानियां क्या हैं और उसे कैसे खत्म कर सकती हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जादू नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात पर उसको सच मानकर यकीन कर लेते हैं। जब तक आपके ऊपर जादू की कोई निशानी जाहिर ना हो, तब तक आप किसी की भी बात पर ध्यान ना दें कि आपके ऊपर जादू हुआ है। जादू की निशानी जाहिर हो चुकी हो तो आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं, इंशाअल्लाह जादू कराने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। घर के अंदर जहाँ पर जादू दफन है या कोई तावीज है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। वजीफा पावर के प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वजीफा पावर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप सबसे पहले हमारे वजीफा पावर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जादूगर नापाकी की हालत में एक अंधेरे कमरे में बैठ जाता है, फिर उसमें आग जलाता है और उसमें धुनी रख देता है। अगर उसका मकसद नफरत पैदा करना है, मियाँ बीबी में जुदाई डालना है, तो वो बदबूदार धुनी आग पर रखता है। अगर उसका मकसद मोहब्बत करना हो तो वो आग में खुशबूदार धुनी रख देता है। फिर कुछ मंत्र पढ़कर जिन्नात को उनके सरदार की कसम देता है और उनसे अपना काम कराता है। जिन्नात अंधेरे कमरे को पसंद करती हैं। जिन्नात को ऐसी धुनी से खाना मिलता है जिस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी गई हो। जिन्नात नापाकी को पसंद करते हैं। जादूगर जिनकी तरफ से बताई गई खास शक्ल का कोई परिंदा या जानवर बिस्मिल्लाह पड़े बगैर ज़िबा करते हैं, जिसका रंग आम तौर से काला होता है। ज़िबा करने के बाद उसका खून मरीज के जिस्म पर मल देते हैं, फिर ऐसी जगह फेंकते हैं जहां आबादी ना हो। ये जादूगर के इंतहाई घटिया तरीके होते हैं। इस तरीके को जो जादूगर अपनाता है उसकी खिदमत के लिए शैतान का गिरोह उसके पास मौजूद होता है। कुफ्र के एतबार से ये सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है। इस पर अल्लाह की लानत होती है। इसमें जादूगर कुरान मजीद की बेहुरमती करता है। उसके इस अमल से शैतान उसका भाई बन जाता है और उसकी सारी बातें फौरन मानने लगता है। अगर किसी के रिश्ते नहीं आते हैं तो वो समझता है कि जादू हो गया। कोई बीमार हो जाए तो जादू करार दिया जाता है। दुकान नहीं चलती है तो वो जादू समझता है। किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो वो समझता है कि जादू किया गया है और उसके जरिए से बंदिश करा दी गई है। हर परेशानी को जिम्मेदार जादू को माना जाता है। हमारे ऊपर जादू हुआ है या नहीं, इसके बारे में जादू की निशानियाँ क्या हैं, वीडियो में सुन लेते हैं। 70% जादू की निशानियां अगर किसी शख्स के ऊपर दिखें तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर काला जादू कर दिया गया है। जब इंसान के ऊपर जादू होता है तो उसे ये चीजें दिखाई देती हैं। वो चीजें ये रहीं, जैसे कि जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छपकली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, ऊंट, सुअर देखना, नींद में रोना, चीखना, हंसना, आवाजें देना, झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना, डरकर भागना, बुरी शक्ल देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में होठ चबाना, कब्र दिखना, मुर्दे दिखना, खंडर जगह पर खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते वक्त उसको कोई चीज खिलाई जा रही है, जगने के बाद उसको महसूस करना कि उसको कुछ खिलाया गया है, ये जादू की निशानियां हैं। जब ये निशानियां जाहिर हों तो समझ जाएं किसी ने आपके ऊपर ताज़ा ताज़ा जादू कराया है। अब मैं आपको जादू की सबसे खतरनाक निशानियां बताने वाला हूँ, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। इन सब से आपको कैसे बचना है उसका भी मुकम्मल तरीका आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जगने के बाद जिस्म में दर्द होना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, अगर गलती अपनी हो तब भी उसको ना मानना, रिश्तेदारों, घर वालों, दोस्तों और आसपास के लोगों से बिला वजह झगड़ा होना, बीवी और घर वालों और बच्चों, माँ बाप, भाई बहन से नफरत महसूस होना, सिर और सीने पर
कमर के निचले हिस्से या कंधे पर दबाव का बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसे कि जिस्म पर सुइयां चुभोई जाती हों, नमाज कुरान में दिल न लगना, दीन के बारे में गलत ख्याल आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का कमजोर होना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल आना, बदबू का महसूस होना, पेट में गैस होना, चेहरा खराब होना, उन लोगों को देखते ही नफरत करना या किसी एक शख्स के ना चाहते हुए भी उसकी गुलामी करना। ऐसा जादू लड़की या लड़के पर किया जाता है, शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना किसी ने सुई चुभोई है, उसकी तकलीफ को महसूस करना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नुकीली चीज दाखिल की हो। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो, डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में अपनी राय ना दें, रिपोर्ट सही है तो ये जादू की निशानी है। जोड़ों में दर्द महसूस करना, घर में दिल ना लगना, मियाँ बीबी में नफरत होना। अगर शौहर पर जादू किया गया होगा तो वो बीबी से नफरत करने लगेगा, और अगर बीबी पे जादू किया गया होगा तो वो अपने शौहर से नफरत करने लगेगी। जब जादू का असर खत्म हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर से वही हरकत करने लगता है। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, दहेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी कम है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा है, रिश्ते घर तक पहुँच ही नहीं रहे। अगर कोई रिश्ता भूले से भी आ जाए तो रिश्ता तय नहीं हो पाता है, यानी कि रिश्ता जुड़ नहीं पाता है। औलाद की बंदिश, शौहर और बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं हो पा रही है, या बच्चा पेट में ही मर जाते हैं, दूसरे या तीसरे महीने में या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर पीले दस्त करता हुआ मर जाता है। मियाँ बीबी की जुदाई, जादू की वजह से मियाँ बीबी में नफरत पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक पहुंच जाती है। मियाँ बीबी छोटी छोटी बातों पर लड़ मरती हैं, उसके बाद सिर पकड़कर सोचते हैं हमने ये क्या कर डाला। मियाँ बीबी के रिश्ता खराब होने से पहले पहले एक अच्छे आलिम से आप मिलें या फिर आप अमल कर लें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नामालूम बीमारी, कुछ लोग अपना बदला लेने के लिए जादू के जरिए बीमारी लगा देते हैं, जैसे सिर में तकलीफ होना, जोड़ों में दर्द होना, कभी आपके पेट में दर्द होना, कभी कमर में दर्द होना। एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी लग जाती है। बीमारी को ना कोई डॉक्टर पकड़ पाता है, न ही कोई डॉक्टर समझ पाता है। मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई बीमारी नहीं आ पा रही है। अगर ये सब निशानियां आपके ऊपर हैं तो समझ लो ये जादू बहुत ही पुराना जादू है। ये जादू बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आपको। जादू खत्म कैसे करें? आप अपने घर में सूरे बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर दम कर दें और उस पानी को सब घर वाले सुबह उठकर यानी कि खाली पेट पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही खत्म हो जाएगा। जादू घर के अंदर मौजूद है, उसको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उस पानी से छिड़काव कर दें और एक बार घर के हर कोने में अजान दें। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक ही दिन में आपको सूरे बकरा 10 बार पढ़नी है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी से पढ़वा सकते हैं। दूसरा अमल जिसकी इजाजत लेना जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में इजाजत लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। इजाजत मिलते ही ये अमल आप घर में खुद कर लें। इंशाअल्लाह जिसने भी जादू किया होगा वो शख्स ख्वाब में नजर आ जाएगा और जहाँ जादू दफन होगा उस जगह से तावीज दिख जाएंगे। अमल ये रहा, रात को सोने से पहले 5 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद या जब्बार या कहार, या जब्बार या कहार 300 बार आपको पढ़ना होगा। फिर आपने जो शुरू में 5 बार दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक आप फिर से पढ़ेंगे। किसी से आपको बात नहीं करनी। जब आपका अमल कंप्लीट हो जाए तो किसी से आप बात नहीं करेंगे और बगैर बात किए सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में वो जगह और वो चेहरा नजर आ जाएगा
जिसने आपके ऊपर जादू किया है। यह अमल आपको 4 दिन तक करना होगा। या तो आपको पहले दिन नजर आ जाएगा, अगर पहले दिन ना आए तो दूसरे दिन आ जाएगा, दूसरे दिन ना आए तो तीसरे दिन भी आ जाएगा, और तीसरे दिन भी ना आए तो चौथे दिन तो आ ही जाएगा। जैसे ही वो जादू के तावीज निकले, आपका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस अमल के लिए इजाजत लेना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में इजाजत लेने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी आप कहीं जाए ना, आपके सामने ये 2 वीडियो आ रहे हैं, इन दोनों वीडियो को भी प्ले कर जरूर जाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।